हेलो एवरीवन। नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राहु का प्लेसमेंट एज टेकिंग जुपिटर एज असेंडेंट। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर को जीव कारक ग्रह माना गया है और सारी की जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनमें जुपिटर का जो गोचर होता है, ट्रांजिट होता है और जुपिटर का जो प्लेसमेंट होता है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आज बहुत ही कोर ऑफ भृगु एस्ट्रोलॉजी से वीडियो रहेगा, जिसके अंदर जो राहु की पोजीशन है वो जुपिटर के कंपेयर में हम लोग चेक करेंगे कि राहु जुपिटर से कौन से हाउस में है। जुपिटर को एसेंडेंट बनाकर फिर हम राहु की पोजीशन डिफरेंट हाउसेस के अंदर चेक करेंगे और उससे राहु की 100+ प्रिडिक्शंस आज की वीडियो के अंदर रहेंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका जहाँ भी जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना चार्ट लेके बैठिएगा कि आपका जुपिटर के कंपेयर में राहु कौन से हाउस के अंदर आ रहा है और उससे क्या तरह की प्रिडिक्शंस हमारी बन रही हैं। तो बिल्कुल आप जरूर देखिएगा। और आप इस समय नेटल पोजीशन भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जुपिटर जो है टॉरस में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु जो है अभी हमारे एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अभी का प्रिडिक्शन भी आप बना सकते हैं। और आने वाला जो अगला साल रहेगा, जब राहु जो है वो हमारे पाइसेस पाइसेस में अभी एक्चुअली राहु है, सॉरी, राहु अभी पाइसेस में है और पाइसेस से राहु चले जाएंगे एक्वेरियस के अंदर और जो जुपिटर है अभी टॉरस के अंदर है। और टॉरस से जो जुपिटर हैं वो चले जाएंगे हमारे जेमिनाई के अंदर। तो उस समय का प्रिडिक्शन भी आप लोग बनाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारा आने वाला साल रहेगा और आने वाले जो 18 मई से पहले राहु के ट्रांजिट से पहले क्या रिजल्ट है, तो वो भी हम जरूर देख सकते हैं। भृगु नदी नाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने एक बनाया हुआ है, जिसके अंदर मोर देन अराउंड 80-90 स्टूडेंट्स हैं। हम लोग भृगु नदी नाड़ी के चार्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आप ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट ऑफ राहु फ्रॉम जुपिटर एज असेंडेंट को हम चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कि अगर राहु जो है हमारा, राहु जो है वो उसका जो प्लेसमेंट जुपिटर से है वो फर्स्ट हाउस में है। यानी कि देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, जुपिटर को लगन में बना ले रहे हैं और अब सपोज करिए कि राहु भी यहीं पे बैठा हुआ है। तो ये इस तरह का केस बन गया कि राहु जुपिटर दोनों नेटिव के फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो किस तरह का नेटिव का हमारा यहाँ पर रहेगा प्रिडिक्शन, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, राहु फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी नेटिव की। जो नेटिव रहेंगे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे। और नेटिव को देखिए, हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर हेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी नेटिव अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, जो ये नेटिव हैं, अब यहाँ पर भृगु महाराज कह रहे हैं कि जो नेटिव होगा यहाँ पर सिक इन अर्ली लाइफ, मतलब जब उसकी अर्ली लाइफ होगी, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, राहु वहीं पे बैठा हुआ है, तो अर्ली लाइफ में जो नेटिव है थोड़ा सा सिक हो सकता है। और नेटिव के देखिए सीक्रेट अफेयर्स भी रहेंगे यहाँ पर। जो नेटिव होगा वो सीक्रेट अफेयर्स यानी कि कुछ ऐसे अफेयर्स जो कि घर वालों को या फिर छुपा के बनाएगा, तो इस तरह का भी हो सकता है नेटिव की लाइफ के अंदर। और ऐसा जो नेटिव होता है, देखिए कह रहे हैं भृगु महाराज की, थोड़ा सा कावर्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर लेस, हम कह सकते हैं कि लेस ब्रेव होता है। ऐसा जो नेटिव होता है मतलब अंदर से उतना ज्यादा स्ट्रांग इसका जीव नहीं होता है। और ये जब भी बात करते हैं तो देखिए, जो ये जब बात करेंगे जुपिटर राहु वाले, तो इनका जो टॉक होगा थोड़ा सा हार्श होगा और थोड़ा सा लाउड होगा। मतलब देखिए, जुपिटर जीव कारक ग्रह हैं, राहु साथ में बैठे हैं, तो थोड़ा सा हार्शनेस और लाउडनेस साउंड के अंदर आ सकती है। और देखिए, ये बाकी आगे भृगु महाराज कहते हैं कि ये जो लोग होंगे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, क्योंकि देखिए राहु जो है पर्सनैलिटी तो अच्छी करता ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि राहु जो होता है इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। और ये लोग जो होंगे, देखिए अब जुपिटर के साथ राहु है तो इन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा मंत्रास के अंदर, थोड़ा सा तंत्रास के अंदर, तो इन सब चीजों के अंदर इन नेटिव का इंटरेस्ट हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी को भी जो नेटिव है वो अच्छे से फॉलो करेंगे। स्पिरिचुअल भी नेटिव अच्छे से होंगे, क्योंकि अब राहु है तो नेटिव को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होंगी। वो मेडिटेशन वाली नहीं होंगी, लेकिन मंत्र तंत्र ये सब की प्रैक्टिस है वो अच्छे से कराएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा न्यूरल इश्यूज भी भृगु महाराज कह रहे हैं कि थोड़े से न्यूरल इश्यूज भी नेटिव को हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये सब भी नेटिव को देखना पड़ सकता है। और ये जो नेटिव है देखिए, अवे फ्रॉम फैमिली बहुत टाइम तक रहेंगे, क्योंकि जो राहु है थोड़ा सा इंसान को घर से दूर ही रखेगा। अब राहु का काम ही ट्रैवलिंग कराना है नेटिव को, तो राहु जुपिटर के साथ जीव कारक ग्रह के साथ है, थोड़ा सा बाहर भी रखेगा। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि
ये जो बच्चे जितने भी लोग होते हैं, जितने यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं हमारे, चिल्ड्रन के साथ में इनका जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा ओके ओके ही रहता है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन चिल्ड्रंस के साथ में यहाँ पर नहीं रहता है। तो ये यहाँ पर भृगु महाराज कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रिडिक्शन ये भी आ रहा है कि फ्रेंड्स भी ऐसे इंसान के कम ही होते हैं। जुपिटर राहु का कनेक्शन है, क्योंकि आदमी थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाता है, उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी जो दूसरा है उसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये भी इंसान के अंदर आ जाता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और ये हम देखिए नेटल चार्ट में चेक करेंगे, ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, और ये सब चीजें हमारे नेटिव की लाइफ के अंदर देखने को हमें मिल सकती हैं। जब जुपिटर राहु किसी के चार्ट में अगर आपको लग रहा है कि भाई सेम हाउस के अंदर बैठे हैं, ये प्रिडिक्शन जरूर बैठेंगे उसके ऊपर। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर नेटिव फर्स्ट हाउस में राहु है तो किस तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगर हम सेकंड की बात करें, अब राहु और जुपिटर जो है एक दूसरे से सेकंड हाउस के अंदर अगर राहु और जुपिटर एक दूसरे से आ जाएंगे तो कैसे रिजल्ट हमें देंगे। मतलब जुपिटर यहाँ पर है और राहु अब सेकंड हाउस के अंदर आ जाएंगे तो किस तरह के रिजल्ट हमें देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो इंसान होगा हमारा वो काफी, उसका जो टॉक होगा वो रफ टॉक होगा। जुपिटर से अगर हम देखेंगे तो इंसान जो होगा वो थोड़ा सा रफ टॉक करेगा। देखिए अब भृगु हमारा सारे प्रेडिक्शन जो है वो जुपिटर को लगन बना के करवा रहे हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जुपिटर को इंपॉर्टेंस उन्होंने दी है। तो जुपिटर से सेकंड में राहु होगा तो टॉक थोड़ा सा इंसान रफली करेगा। और ऐसे इंसान का जो फेस होगा तो फेस के ऊपर भी ऐसे इंसान के स्कार्स, यानी कि थोड़े से मांस मस्से धब्बे, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। और इन लोगों को थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसा भृगु महाराज कह रहे हैं। थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये भी नेटिव्स हमारे फेस कर सकते हैं। ये सब दिक्कतें भी नेटिव को हो सकती हैं। और मैरिज जब हो जाएगी इस नेटिव का, तो मैरिज के बाद इनको लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। देखिए जब तक मैरिज नहीं हो रही है तब तक लाइफ उतनी स्टेबल नहीं रहेगी, मैरिज के बाद लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी इनको देखने को मिलेगी। तो ये भृगु महाराज कह रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये बच्चे, जब जो भी हमारे अटेंडेंट हैं ये लोग, जब इनकी एज 26 हो जाएगी तब इन लोगों को फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये एक भृगु महाराज ने यहाँ पर बिल्कुल प्रिडिक्शन किया है कि जब इंसान की एज 26 साल की होगी तब फाइनेंशियल जो होगा इंसान को लॉस होगा। अब देखिए 24 साल का साइकिल जुपिटर कंप्लीट करेगा, उसके बाद गोचर में थर्ड हाउस में आएगा, राहु से ट्वेल्थ हो जाएगा। राहु जुपिटर ट्वेल्थ का कनेक्शन बनाएंगे तो जीव कारक से ट्वेल्थ में राहु आ जाएगा, तो खर्चा होगा, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अर्ली डेथ ऑफ स्पाउस भी भृगु महाराज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अर्ली डेथ ऑफ स्पाउस की जो नेटिव का स्पाउस होगा तो उसकी इमेच्योर डेथ जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज जब 38 होगी या 39 होगी नेटिव की, तो अपने घर का कंस्ट्रक्शन नेटिव इस समय करा सकते हैं। नेटिव घर का कंस्ट्रक्शन उस समय बिल्कुल कराएंगे। तो ये भी यहाँ पर एक प्रिडिक्शन बन रहा है। उसके बाद में देखिए जब यहाँ पर राहु जो है वो किसी भी जुपिटर से अगर सेकंड हाउस के अंदर आ रहा है, तो इनके जो भी फ्रेंड्स होंगे, मतलब जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के साथ में जो रिलेशन होंगे, फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो रिलेशन होंगे वो बैड हो जाएंगे। 36 से 38 की एज के बीच में उनका फ्रेंड्स के साथ में भी लड़ाई झगड़ा, ये सब भृगु महाराज कह रहे हैं देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर भृगु महाराज कह रहे हैं। और ये ऐसे जो पर्सन होंगे देखिए थोड़ा सा मनी वेस्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि जो राहु है देखिए अब जुपिटर से सेकंड हाउस के अंदर आ रहा है। थोड़ा सा पैसा खर्च करने में ये जो इंसान है, अगर पैसा खर्च करेंगे तो गलत कारणों से पैसा खर्च कर सकते हैं। और इनकी वॉइस भी देखिए भृगु महाराज कहते हैं वॉइस भी थोड़ी सी हार्श होगी इन लोगों की। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में बात भी ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जीव कारक ग्रह से सेकंड हाउस के अंदर राहु हमारे जा रहे हैं। और अब ये पैसे भी वेस्ट करेंगे, और इनकी जो फैमिली होगी हमेशा फैमिली के अंदर टेंशन रहेगी। और ये प्रिडिक्ट करना देखिए इजी ही है, क्योंकि जुपिटर से सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का होता है, फैमिली का होता है। राहु जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम का माहौल क्रिएट करेंगे। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब राहु और जुपिटर आगे बढ़ते हैं। राहु और जुपिटर जो है वो एक दूसरे से थर्ड हाउस के अंदर अगर आ जाते हैं, राहु जो है वो जुपिटर से थर्ड के अंदर चला जाता है। देखिए कि जुपिटर यहाँ पर है हमारा और राहु भगवान हमारे यहाँ चले जाते हैं, तो किस तरह का रिजल्ट आएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ट्रैवलिंग जो होगी इंसान की, इंसान को ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद होगी इस केस के अंदर।
इंसान जो है वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करेगा। और ऐसे इंसान को तो ईयर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर्स से रिलेटेड समस्या ऐसे इंसान को हो सकती है। और देखिए माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ऐसे नेटिव का। माइंड अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि भाई थर्ड हाउस हमारा मरकरी का हाउस है, सबकॉन्शियस माइंड का हाउस है, राहु चले जाएंगे वहां पर तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि लॉस ऑफ नेटिव इन अर्ली एज, इसका मतलब ये हो गया कि अर्ली एज में ऐसे इंसान का खोने का भी चांस है कि भाई घर से दूर कहीं चले गए, खो गए, जंगलों में चले गए, कुंभ में चले गए। जैसे पहले देखते थे नेटिव हो सकता है मिले ही ना, घर से बाहर चला जाए, लापता हो जाए, तो ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। ब्रदर्स और सिस्टर के साथ में प्रॉब्लम होगी, जो भी इनके ब्रदर्स होंगे या फिर सिस्टर्स होंगे, तो उनके साथ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करने को पड़ेगा, काफी ज्यादा इशू देखने को यहाँ पर मिलेगा। भाई बहनों के साथ में रिलेशनशिप उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। अब ये जो लोग होंगे, देखिए भृगु महाराज कह रहे हैं कि भाई मार्केटिंग में अच्छे होंगे, सेल्स में अच्छे होंगे, क्योंकि ये राहु यहाँ पर अच्छा बिहेव करेगा, मरकरी का हाउस है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होगा नेटिव का बहुत अच्छा कर देगा, कम्युनिकेशन वाइज भी जो लोग होंगे वो कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे से करेंगे। हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स ऐसे लोगों को मिलेगा, जो ऐसे लोग होंगे अपने जो भी दोस्त होंगे, थर्ड हाउस से भी फ्रेंड्स हम कंसीडर कर लेते हैं, 11 से 5 है, तो इन्हें अपने दोस्तों से भी काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और फादर जो होंगे देखिए थोड़ा सा सिक रहेंगे, ऐसे नेटिव के फादर जो होंगे वो थोड़ा सा सिक रहेंगे यहाँ पर, तो फादर की हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहेगी, क्योंकि फादर का हाउस अगर 10th भी कंसीडर करेंगे तो वहां से छठे चले जाएंगे, ये 9 कंसीडर करेंगे तो मारक में चले जाएंगे, तो उतना अच्छा यहाँ पर नहीं रहेगा। जब ये नेटिव 40 ईयर्स के होंगे तो बिग शिफ्ट आएगा लाइफ के अंदर, ये बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है कि जब ये नेटिव बड़े हो जाएंगे, जब 40 के बाद हो जाएंगे, तो नेटिव को बहुत बड़ा लाइफ के अंदर यहाँ पर बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा रहेगा, मीडिया से जुड़ेंगे लोग तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मीडिया में ऐसे लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भृगु महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें देखने को हो सकती है। और भृगु महाराज कह रहे हैं लॉसेज इन ट्रैवल, कि जब ये लोग ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल में लॉस हो सकता है। अब लॉस का मतलब आपको शारीरिक हार्म भी हो सकता है, यानी कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, मॉनेटरी लॉस भी आपका हो सकता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी जब राहु जुपिटर से फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जुपिटर को लगन बना लीजिए, राहु का प्लेसमेंट चेक करिए किस तरह से आ रहा है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपका भी यहाँ पर जो भी आपका असेंडेंट है सब कवर होगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन, हमने रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च करी है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हर महीने 100 से ज्यादा किताबें सोल्ड आउट हो रही हैं हमारी करेंटली। अगर आपको इजी लैंग्वेज के अंदर एस्ट्रोलॉजी लर्न करनी है, बेसिक और एडवांस कंसेप्ट लर्न करना चाहते हैं, एक अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं, तो आप जरूर अमेजन पर जाकर बुक चेकआउट करिएगा, 10% डिस्काउंट बुक के ऊपर दिया है, उसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो जरूर जाकर अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, 7 एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हम लोग टीच करते हैं, तो आप हमारा जो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे एक फ्री कोर्स का भी रजिस्ट्रेशन लिंक है, जिसमें 5-6 वीडियोस के अंदर हमने बहुत ही बेसिक से कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, राशि प्लेनेट किस तरह से आए, राशि की कैरेक्टर से बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी को कवर करने का यहाँ पर कोशिश किया है, तो आप जो फ्री कोर्स है उसके अंदर भी रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो राहु हैं हमारे, राहु भगवान हमारे जो हैं वो अभी हमारे जुपिटर से राहु भगवान सपोज करिए फोर्थ हाउस के अंदर चले जाते हैं। अब किस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे? मतलब जुपिटर लगन बना लिया हमने और राहु भगवान हमारे फोर्थ हाउस के अंदर चले गए, तो अब किस तरह के रिजल्ट आएंगे, आइए हम लोग मिलकर बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला प्रिडिक्शन तो राहु यहाँ पर कह रहे हैं कि हैप्पीनेस आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, हैप्पीनेस आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज। 45 ईयर्स ऑफ एज जब तक नेटिव की नहीं रहेगी तब तक नेटिव की लाइफ के अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी, पहला बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है ये। एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस के हिसाब से अगर चेक करें तो उसमें फिर ये हमारा फिट बैठेगा। एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है, राहु बैठे हैं तो एजुकेशन में नेटिव को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नेटिव की एजुकेशन में इशू रहेगा, ये सब चीजें हम कह सकते हैं। मदर को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, मदर की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, इश्यूज रहेंगे, मदर भी कोई बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रहेंगी ऐसे नेटिव की राहु से
जब जुपिटर से राहु फोर्थ हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग रिसर्च में अच्छे होंगे, भृगु महाराज कह रहे हैं रिसर्च में अच्छे होंगे। ऑडिटिंग करेंगे तो ऑडिटिंग में भी ये लोग बहुत अच्छे होंगे हमारे, ये सब काम कर सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं हमारे, सीवियर सिकनेस हो सकती है ऐसे लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा सिक हो सकते हैं ये, जब ये हमारे 5 से 6 ईयर्स की एज में जाएंगे। मतलब देखिए कहने का मतलब साफ है, जुपिटर के कंपेयर में राहु जब भी 12th गया तो प्रॉब्लम दिया, अभी 5th हाउस में जाके जब जा रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम दे रहा है राहु की, भैया आपको इलनेस आ जाएगी, सिकनेस आ जाएगी। जब इससे पहले वाले हाउस की बात कर रहे थे, जब जुपिटर वहां पे आया था तो आपको लापता हो रहे थे आप, तो मतलब ये देखिए कि जुपिटर और राहु जब एक दूसरे से 212 का रिलेशन बनाते हैं तो प्रॉब्लम जिंदगी में आती है, ये है यहाँ पर समझने की बात। फादर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छे नहीं होंगे, जो फादर इन लॉ होंगे उनके साथ में यहाँ पर बैड रिलेशन जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। फादर इन लॉ के साथ में आपके रिलेशन थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे यहाँ पर, तो ये भी एक प्रिडिक्शन यहाँ पर बन रही है हमारी। आगे बढ़ते हैं। मदर के साथ में देखिए प्रॉब्लम्स मदर को भी होंगी, मदर के साथ में जो रिलेशनशिप होगा वो भी रिलेशन कोई बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन यहाँ पर नेटिव का नहीं रहेगा, मदर के साथ भी नेटिव को थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और नेटिव के जो फैमिली मेंबर्स होंगे, अब फैमिली मेंबर्स यहाँ पर जो नेटिव के होंगे उनकी काफी ज्यादा ट्रैवलिंग होगी। अब ट्रैवलिंग मतलब वो आपके किसी काम के पर्पज से भी हो सकती है, हेल्थ पर्पज से भी हो सकती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। मंत्रास के नॉलेज यहाँ पर नेटिव को मंत्रास की नॉलेज भी होगी, 4th हाउस एजुकेशन का होता है, राहु बैठा हुआ है, ये सब नॉर्मल भी दे सकता है। और देखिए ऐसे लोगों को 4th हाउस में जब यहाँ पर होता है तो इसको भृगु महाराज कर्स ऑफ मदर भी कह रहे हैं। अब कर्स ऑफ मदर का मतलब क्या है, कि आपकी रेमेडी यही है कि आपको मदर की हेल्प करनी है, मदर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, मदर की बात सुननी है। तो ये जो राहु का आपको खराब इफेक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये सब हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर राहु का जो रिजल्ट है, जब राहु जुपिटर से 4th हाउस में गया तो उस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब राहु जो है हमारा जब जुपिटर से 5th हाउस में जा रहा है, राहु और जुपिटर जो है हमारे जब 5th हाउस में राहु चले जाएंगे तो अब आइए देखते हैं किस तरह के रिजल्ट हमें आएंगे। मतलब अब क्या हुआ कि जुपिटर को लगन में बना दिया, राहु को हमने 5वें घर में भेज दिया, तो अब किस तरह के रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली बात तो ये गर्ल्स के लिए है कि भाई मिसकैरेज जो है यहाँ पर हो सकता है, जुपिटर से 5th हाउस में राहु बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है। जुपिटर राहु 5th हाउस जो होता है बच्चों का होता है, हम जीव जुपिटर को कंसीडर कर रहे हैं, मिसकैरेज गर्ल्स का हो सकता है। बच्चों से समस्या होगी, चिल्ड्रन के साथ में नेटिव को इशू देखने को मिलेगा, चिल्ड्रन के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, ये हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी से बेवेयर बेवेयर रहने को कहा है यहाँ पर भृगु महाराज ने, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, जब आप छोटे हैं 5 से 7 साल के हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा बच के रहिएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह आपको लग सकता है। गैमलिंग वगैरह करने की आदत भी नेटिव के अंदर हो सकती है, गैमलिंग कर सकता है नेटिव। और उसके बाद देखिए ये लोग जो होते हैं प्लेजर लवर होते हैं, इन्हें लाइफ के अंदर प्लेजर चाहिए होता है, इनको लाइफ के अंदर चाहिए होता है कि सब कुछ जो है वो चीज़ें अच्छी रहे, बढ़िया रहे। अब जो स्पाउस के फ्रेंड है उनसे इनको डेंजर होगा, जो भी आपके स्पाउस के जो दोस्त हैं उनसे इनको डेंजर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको स्पाउस के फ्रेंड से डेंजर हो सकता है। तो ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि भाई स्पाउस 7th हाउस है, स्पाउस के फ्रेंड 5th हाउस हो गए, वहां से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इनके जो कोबॉर्न होंगे, मतलब अब इस नेटिव के जो कोबॉर्न होंगे उनकी लॉट ऑफ ट्रैवलिंग भृगु महाराज ने बताई है कि भाई उनकी जो ट्रैवलिंग होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी अपनी लाइफ के अंदर। जब नेटिव 31 से 33 ईयर्स की एज में रहेंगे तो यहाँ पर फादर को प्रॉब्लम हो सकती है, फादर को यहाँ पर लाइफ के अंदर इशू देखने को मिल सकता है जब नेटिव की एज 31 से 30 ईयर के बीच में रहेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखिए देखने को मिल सकती हैं। और देखिए नेटिव का ना सेक्सुअल अफेयर भी हो सकता है, यहाँ पर भी महाराज कह रहे हैं सेक्सुअल अफेयर जो कि सीक्रेट होंगे, मतलब शादी से पहले कुछ अफेयर वगैरह भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सचेत रहना है, गलत कामों के अंदर नहीं पड़ना है। चिल्ड्रन के साथ इशू हो सकता है, चिल्ड्रन को लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भी चिल्ड्रन की हो सकती हैं, और हो सकता है कि आप चिल्ड्रन की बात को ना समझें, चिल्ड्रन कुछ कहना चाह रहे हैं आप उनकी बात को नहीं माने, तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं।
जब नेटिव 40 ईयर्स के हो जाएंगे, ये वाले जितने भी नेटिव होंगे 40 ईयर्स के हो जाएंगे, तो जो इनके जितने भी आपके वो होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो सिबलिंग की लाइफ में यहाँ पर सिबलिंग को लॉसेस देखने को मिलेंगे, सिबलिंग को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर राहु जब फिफ्थ हाउस में होगा तो हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से देखिए हम बिल्कुल जज करते हुए चलेंगे हमारे चार्ट में राहु की पोजीशन जुपिटर से कैसी है। अब अगर राहु की पोजीशन जुपिटर से छठे में आ रही है, अब ये थोड़ा सा देखिए बहुत ट्रिकी, अब ट्रिकी प्लेस जो है ये, ट्रिकी प्लेस की तरफ हम चल रहे हैं भाई। जुपिटर से राहु जो है अब हमें छठे के अंदर आ गए हैं। अब जो रिजल्ट्स हैं हमें आइए किस तरह से देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो लॉट ऑफ एनिमीज, इंसान के शत्रु जो है, रोग ऋण शत्रु का घर है। इंसान जो है शत्रु भर भर के बनाएगा अपनी जिंदगी के अंदर। सिक होगा इंसान की लाइफ में, सिकनेस आएगी जब वो 6 से 7 साल का होगा। तो ये भी यहाँ पर एक प्रिडिक्शन भृगु महाराज ने बनाई है कि भाई 6 से 7 में आपको दिक्कत हो सकती है। फीमेल से ट्रबल हो सकता है लाइफ के अंदर, जितने भी फीमेल्स है उनसे आपको ट्रबल हो सकता है, फीमेल से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक प्रिडिक्शन यहाँ पर बनेगी। जो फीमेल्स है उनसे आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर चलिए, तो आपको आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऐसे लोगों को ईविल आई का भी खतरा रहता है। अब ईविल आई मतलब आप समझते ही हैं कि ईविल लाइफ क्या होती है, नजर न लग जाए कि ब्रदर्स और सिस्टर्स जो होंगे, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो ऐसे नेटिव के होंगे, वो थोड़े से अनहैप्पी होंगे, मतलब उनको अपनी लाइफ के अंदर उतनी ज्यादा हैप्पीनेस जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ये सब भी यहाँ पर देखने को सकता है। जो मदर है, मदर की ट्रैवलिंग बहुत होगी यहाँ पर, क्योंकि मदर जो है, मदर का फोर्थ हाउस है, वहां से थर्ड हो रहा है, तो मदर की ट्रैवलिंग भी काफी ज्यादा होगी। उस उसके बाद देखिए 42 से 43 ईयर्स की जब नेटिव की एज होगी, तो नेटिव थोड़ा सा सिक पड़ सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग। जब नेटिव ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग के दौरान जो होगा इनको सिकनेस का सामना करना पड़ सकता है, इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो स्पाउस होगा नेटिव का, देखो स्पाउस भी हमेशा सिक रहेगा। स्पाउस क्यों सिक रहेगा, अभी आपके लिए प्रिडिक्शन है कि भाई स्पाउस से क्यों रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए स्पून फीडिंग भी चल रही है हमारी, हम बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रिडिक्शन करना है, बट हम खुद से भी तो हमें लर्न करना है। देखिए अब ये मैं तो आपको देखिए प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि भाई जुपिटर से रहोगे, ये प्रिडिक्शन आ रहे हैं, बस आप खुद सोचिए कि 4-5 प्रिडिक्शन आप भी बनाइए कि क्या क्या प्रिडिक्शन और हो सकते हैं। भाई जुपिटर से राहु छठे घर के अंदर है, तो आपके हिसाब से क्या क्या प्रिडिक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई जुपिटर से राहु छठे में है, स्पाउस क्यों सीख हो रही है इस पर्सन। आप बताएंगे तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा और आपकी भी लर्निंग इससे इंप्रूव होगी। हम यही चाहते हैं सारे व्यूअर्स लर्न करें अच्छे से। तो ये सब चीजें हो सकती है। जो नेटिव के जितने भी फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड्स भी यहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन होंगे। ये भी आप ही बताइएगा कि फ्रेंड जो है वो एक्सीडेंट प्रोन क्यों होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी इससे। तो ये राहु जब छठे घर में होंगे इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए राहु अब सातवें घर के अंदर आ रहे हैं। राहु जो है वो जुपिटर के साथ में अब सेवेंथ हाउस के अंदर राहु और जुपिटर का जो कनेक्शन है वो बन रहा है। आमने सामने आगे देखिए राहु और जुपिटर, जुपिटर इधर पहुंच गए और राहु सामने आ गए। अब क्या क्या प्रिडिक्शन बनते हैं आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो भृगु महाराज कह रहे हैं कि वाइफ जो होगी भाई बहुत गुड लुकिंग होगी आपकी। वीनस जो है वो सेवेंथ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, राहु वहां पर बैठ गए हैं तो ब्यूटी बढ़ाएंगे। बट फैमिली में यहाँ पर भृगु महाराज कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस इन ओपिनियन रहेगा। फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंस इन ओपिनियन यहाँ पर रहेगा, मतलब फैमिली में एक दूसरे की बात जो है नहीं मानी जाएगी। तो ये सब चीजें देख सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से चीटिंग हो सकती है, जितने भी नेटिव के बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो बिजनेस पार्टनर से नेटिव को थोड़ा सा चीटिंग फेस करने को मिल सकती, चीटिंग का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अब बिरगू महाराज क्या कह रहे हैं कि मैरिज के बाद नेटिव की लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। जो नेटिव की लाइफ है वो पॉजिटिवली बदल जाएगी आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद बहुत अच्छा रहेगा। किडनी का इशू यहाँ पर हो सकता है, नेटिव को किडनी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी आपके होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है, ये भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जो स्पाउस है आपकी, स्पाउस स्पाउस की अर्ली एज में डेथ भी हो सकती है। स्पाउस को परेशानी हो सकती है।
और लॉट ऑफ बिजनेस रिलेशंस बनेंगे ऐसे इंसान के। भृगु महाराज कह रहे हैं कि भाई जो बिजनेस रिलेशंस हैं, ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा बिजनेस रिलेशन बनाएगा, बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपकी होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपकी होगी वहां पर आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, सही से आपको हिस्सा ना मिल पाए। तो ये सब आपको हो सकता है। जो विमेन होंगी, जितनी भी विमेन होंगी, तो विमेन से मनी गेन होगा यहाँ पर। अब विमेन जितनी भी होंगी नेटिव को मनी गेन देकर जाएंगी। और ये जो प्लेसमेंट है देखिए नेटिव के लिए, नेटिव की लाइफ में देखिए फूड हमेशा बहुत अच्छा रहेगा, और क्लोथिंग भी हमेशा बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई राहु वीनस के घर में बैठे हैं। वीनस क्लोथिंग और फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु की वजह से यहाँ पर फूड और क्लोथिंग अच्छी रहेगी। मनी, मनी का गेन देखिए जरूर यहाँ पर वुमेन लेकर आएंगी। मनी का भी पॉजिटिव चेंज होगा यहाँ पर। मैरिज के बाद चीजें अच्छी रहेंगी नेटिव के लिए। और नेटिव के जो चिल्ड्रन है वो ट्रैवल करेंगे। जितने भी नेटिव के चाइल्ड हैं उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होगी। तो ये भी हम यहाँ पर देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई राहु जुपिटर 7th में जा रहा है, तो नेटिव के बच्चे ट्रेवल करेंगे। भाई बच्चों का 5वां घर हो जाएगा, वहां से थर्ड हाउस ट्रेवलिंग का, तो यहाँ पे इस तरह से वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा राहु का जुपिटर से जब 7th हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रिडिक्शन बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब राहु जुपिटर से 8th में चले जाएंगे, राहु का कनेक्शन जुपिटर से अब जब 8th हाउस के अंदर आ गया, तो कैसे हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो भाई राहु जुपिटर सेंटर में कर दिया, राहु हमने नीचे कर दिया। अब कैसे रिजल्ट आएंगे देखिए, अब देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो अननेचुरल डेथ होगी नेटिव की यहाँ पर। अननेचुरल डेथ के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये। डेथ जो होगी इंसान की, अननेचुरल डेथ होगी। बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड लाइफ होगी यहाँ पर नेटिव की। अच्छा प्लेसमेंट देखिए नहीं है ये। नेटिव की जो लाइफ होगी थोड़ा सा आइसोलेटेड नेटिव की लाइफ होगी। और नेटिव को देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी इश्यू हो सकता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑर्गन जितने भी हैं वहां पर भी नेटिव को दिक्कत देखने को मिल सकती है। सेक्सुअल इश्यूज भी नेटिव की लाइफ के अंदर आ सकते हैं। ये सब चीजें नेटिव को परेशान कर सकती हैं। अब जो ब्रदर्स और सिस्टर्स होंगे यानी सिबलिंग्स के साथ में ना एनिमिटी हो सकती है नेटिव। एनिमिटी क्यों होगी? भाई सिबलिंग का हाउस थर्ड हाउस होता है, वहां से गिनेंगे तो छठा घर आ जाएगा। तो सिबलिंग के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। ये 53 की नेटिव की एज होगी, तो नेटिव क्या करेगा कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो अपने चिल्ड्रन को दे देगा। प्रॉपर्टी जो होगी नेटिव सब अपने चिल्ड्रन को दे देगा। ये भी यहाँ पर एक प्रिडिक्शन बन रहा है हमारा। उसके बाद में देखिए, अब ऐसे इंसान की जो नौकर होंगे यानी कि जो सर्वेंट्स होंगे, वो बहुत ज्यादा लीव के ऊपर रहेंगे या फिर ट्रैवलिंग के ऊपर रहेंगे। तो ये तो इजी प्रिडिक्शन है। छठा घर सर्वेंट का होता है, वहां से थर्ड हाउस में ये आ जाएगा। एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो होगी देखिए, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर आपको इशू हो सकता है। यहाँ पर आपको इशू देखने को मिल सकता है। लॉटरी से आपको गेन हो सकता है। जब राहु से जुपिटर से राहु छठे 8 में चले जाएंगे, तो लॉटरी से आपको गेन हो सकता है। तो ये भृगु महाराज देखिए यहाँ पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और आगे अगर भृगु महाराज कहते हैं कि जब ये नेटिव 44 के हो जाएंगे, 44 ईयर्स की एज के जब ये नेटिव हो जाएंगे, तो शिफ्ट इन रेसिडेंस होगा नेटिव का। शिफ्ट इन रेसिडेंस, अपना घर जो होंगे नेटिव वो चेंज करेंगे। टेक्निकल प्रिडिक्शन है, चौथा हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और चौथे से चौथा यानी कि 7वां घर जो कि राहु से 12th हो जाएगा, इसलिए ये प्रिडिक्शन बन रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी ऐसे नेटिव को हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हो सकता है कि नेटिव को उतना ज्यादा हिस्सा ना मिले, उतना ज्यादा से ना मिले। अगर कोई कोर्ट केस भी हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि नेटिव को जीत ना मिले, नेटिव की हार हो जाए। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अपना जो भी आपका देखिए फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इसके अलावा भी कुछ प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे साथ भृगु एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का। हमारी जो रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी बुक लॉन्च है उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पिन कमेंट में जाकर रीड कर सकते हैं। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करने के लिए हमारे जो नीचे नंबर आपके नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आप हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजी भी लर्न कर सकते हैं। 7-8 कोर्सेज हम पढ़ाते हैं। अब राहु देखिए जुपिटर से जब 9th हाउस के अंदर आ रहा है, तो किस तरह का प्रिडिक्शन हमारा आएगा। भाई जुपिटर को लगन में बना देते हैं, राहु को 9th हाउस में बना देते हैं। अब किस तरह से रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो आइए बात करते हैं।
यहाँ पर ड्राउनिंग का फियर है, देखिए नेटिव को ड्राउनिंग हो सकती है ऐसे नेटिव की। 10 ईयर्स की जब तक नेटिव की एज नहीं हो जाती तब तक उसे थोड़ा सा ड्राउनिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पिलीग्रिमेज ट्रिप ऐसे नेटिव की बहुत होती है, जब ऐसा नेटिव होता है तो पिलीग्रिमेज पे ऐसा नेटिव बहुत जाता है, और पिलीग्रिमेज की यात्रा ऐसा पर्सन बहुत करता है। और ऐसे पर्सन को देखिए एस्ट्रोलॉजी लर्न करने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तंत्र लर्न करने में भी इंटरेस्ट होता है, हायर लर्निंग्स है देखिए 9th हाउस में राहु है, तो हायर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी की है, नेटिव बहुत अच्छे से कर सकता है। और जो नेटिव की लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ होगी, लेटर पार्ट ऑफ द नेटिव की नाइट होगी, तो वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल नेटिव हो जाएगा, मतलब 40-50 के बाद में नेटिव की लाइफ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएगी। और यहाँ पर गुरु के साथ में जो रिलेशन होंगे वो थोड़े से यहाँ पर बैड रिलेशन होंगे, कर्स फ्रॉम गुरु भी इसको कहते हैं भाई। आपको जब राहु 9th हाउस में मिलता है तो आपको गुरु से कर्ज होता है, यानी कि गुरु के साथ में रिलेशन उतने अच्छे हमारे नहीं होते, तो आपको गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो ये हमारे साथ अच्छा रहेगा। स्पाउस ट्रैवलिंग होगी स्पाउस की बहुत ज्यादा, जो स्पाउस होंगे आपके स्पाउस की बहुत अच्छी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होगी, स्पाउस बहुत ज्यादा ट्रैवल करेगा, ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए जब नेटिव की 46 की होगी, 57 की होगी, तो इसको गुरु से दीक्षा मिलेगी। और गुरु से दीक्षा मिलने के बाद में जो नेटिव होगा उसका जो एक अच्छा स्पिरिचुअल करियर है वो स्टार्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा जॉब में शिफ्ट होगा, ऐसे नेटिव की जो जॉब होंगी वो काफी ज्यादा शिफ्ट वाली जॉब होंगी, जॉब काफी ज्यादा बदलती रहेंगी ऐसे नेटिव की। और नेटिव को देखो राहु 9th हाउस में बैठा है, तो जो फॉर्चून है, 9th हाउस फॉर्चून का भी होता है, लक का भी होता है, तो वो नेटिव की लाइफ में नहीं रहेगा या फिर लेस रहेगा। नेटिव को मेहनत से काम करना पड़ेगा, लक का सपोर्ट शायद उसे ना करना पड़े, यानी कि लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल्स होंगे वो बहुत यहाँ पर रहेंगे नेटिव के। तो ये सब चीजें राहु जब 9th हाउस में जा रहे हैं जुपिटर से, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद देखिए राहु जो है अब जुपिटर से 10th में चले जाएंगे हमारे। राहु जुपिटर से जब 10th हाउस के अंदर जा रहे हैं, मतलब जुपिटर जो है लगन के अंदर आ गए और राहु हमारे 10th हाउस के अंदर आ गए, कैसे प्रिडिक्शन है आइए देखते हैं। अब जब नेटिव की है 10 या 11 साल की होगी तो नेटिव को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे, काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नेटिव को देखने को मिल सकती हैं, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। ये लोग देखिए फ्री बर्ड्स होते हैं, इन्हें किसी की ज्यादा परवाह नहीं होती, अपने मन से काम करते हैं, अपनी दीन दुनिया में खोए रहते हैं, कोई इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और देखो इनकी जो जॉब होती है ना, काफी लो पेड जॉब्स करते हैं ये, मतलब कि जो अब जुपिटर जो है वहां से 10th में राहु चला गया, तो लो पेड जॉब्स है, मतलब नौकरी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी इनकी नहीं रखती है। अब ये लोग क्या है, देखिए रिसर्च से जुड़कर अगर अच्छा काम कर सकते हैं, रिसर्च से जुड़ जाए अगर ये, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाए, ये सब चीजों में अगर ये जाएंगे तो इनका जो करियर है वो अच्छा रहेगा, ऐसा भृगु महाराज बता रहे हैं। और नेटिव के जो फादर होंगे, देखो फादर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ के अंदर, नेटिव के फादर को काफी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब जो नेटिव की मदर इन लॉ होंगी, नेटिव की जो मदर इन लॉ होंगी वो सिक रहेंगी, सिक क्यों रहेंगी भाई, 7 से 4th है वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो मदर की हेल्थ भी थोड़ी सी खराब रहेगी। उसके बाद में देखिए इनके जो भी कोबॉर्न होंगे, यानी कि इनके जो भी ब्रदर्स और सिस्टर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, तो उनकी एक्सीडेंटल डेथ होगी, इनकी जो भी डेथ होगी वो एक्सीडेंटल डेथ होगी सिबलिंग्स की, तो ये भी एक देखिए प्रिडिक्शन बन रहा है कि अब मतलब देखो 3rd हाउस सिबलिंग्स का ये वाला हाउस होता है, 3rd हाउस, वहां से अष्टम आ रहा हूँ यहाँ पर देखिए। भृगु महाराज कितना अच्छा, कितना सरलता से इतना अच्छा प्रिडिक्शन करके दिखा रहे हैं, भावत भावम का भी यूज किया है। 3rd हाउस से अष्टम, यानी कि जो भाई बहन है उनकी जो डेथ का स्थान है वहां पर राहु आकर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं देखो आप देख रहे हैं वहां पर कितना सुंदर प्रिडिक्शन भृगु महाराज ने किया। सिबलिंग्स की डेथ जो होगी वो एक्सीडेंटल यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद देखिए डिसीव बाय पार्टनर्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं यहाँ पर इनको चीट कर सकते हैं, मतलब काम करो तो अपना खुद का करो भाई, किसी के साथ मिल के काम मत करना, तो यहाँ पर हो सकता है। तो क्योंकि किसी के साथ मिलकर काम करेंगे तो लॉस हो सकता है। उसके बाद देखिए जब नेटिव की 58 ईयर्स की होगी तो नेटिव को कोर्ट केस में फंस सकता है नेटिव, और कोर्ट केस में जब नेटिव फंसेगा तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नेटिव को करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्चा नेटिव का हो जाएगा, लॉसेस नेटिव को देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब नेटिव की एज 46 ईयर्स की हो जाएगी तो नेटिव को लाइफ के अंदर देखिए बहुत न्यू लाइफ मिलेगी, यानी कि लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा जब ये हो जाएगा।
और उसके बाद में ये सब चीजें देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पर, राहु बहुत अच्छे से यहाँ पर भृगु महाराज बता रहे हैं कि भाई 46 साल के बाद बढ़िया रहेगा, बट 58 ईयर्स के बाद कोर्ट केस नेटिव की लाइफ के अंदर हो सकता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप जरूर अपने चार्ट में भी देखिएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल हमारी लाइफ के अंदर हो सकती हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, राहु का अभी प्लेसमेंट जो है जुपिटर के कंपेयर में 11th हाउस में हमारे अब राहु चले गए हैं जुपिटर से। तो 11th हाउस में कैसा रिजल्ट आएगा भाई, जुपिटर यहाँ पर है हमारे, राहु 11th हाउस के अंदर आ गए हैं। कैसा प्लेसमेंट आएगा, तो देखिए सबसे पहली बात तो ईयर इश्यूज होंगे। ईयर से जुड़ी हुई समस्या जो है वो नेटिव को यहाँ पर हो सकती है, ईयर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब नेटिव 11-12 साल की एज में होगा तो सिक हो जाएगा, सिकनेस का इशू यहाँ पर नेटिव को देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स जो होंगे ऐसे नेटिव के देखिए लेस होंगे, और उतने ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स भी नेटिव के यहाँ पर नहीं होंगे। और यहाँ पर जो नेटिव होगा मतलब उसका जो लेस फोकस ऑन स्टडीज भी हम कह सकते हैं, लेस फोकस ऑन स्टडीज। जो नेटिव स्टडीज है तो स्टडीज के अंदर नेटिव का फोकस उतना ज्यादा नहीं रहेगा, नेटिव स्टडी से थोड़ा सा दूर रहेगा। और नेटिव देखो बैड कंपनी में भी जा सकता है, कि नेटिव की कंपनी बदमाश कंपनी हो सकती है, क्योंकि भाई 11th हाउस में राहु है तो कंपनी अच्छी होना में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जो भी नेटिव के फादर होंगे उनको स्पीच का इशू होगा। अब यहाँ पर देखिए भृगु महाराज 10th हाउस को फादर का हाउस ले रहे हैं, और यहाँ पर 10th हाउस से 2nd हाउस में राहु आ रहा है, तो फादर का 10th हाउस हो गया, स्पीच इशू है तो यहाँ पर राहु हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर भृगु महाराज बना रहे हैं। कोर्ट केस जो होगा ऐसे नेटिव को, कोर्ट केस से भृगु महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कोर्ट केस में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट केस में फिर इन्हें लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद में देखिए इनके जो भी सर्वेंट्स होंगे, जिनके जितने भी सर्वेंट्स होंगे तो वो सिक रह सकते हैं, उनको सिकनेस से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, काफी ज्यादा बीमारियां जो सर्वेंट्स को देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भृगु महाराज और कह रहे हैं कि जो फ्रेंड्स हैं, ज्यादा फ्रेंड्स मत ही बनाना, क्योंकि फ्रेंड्स से लॉसेस मिल सकते हैं, भृगु महाराज कह रहे हैं। तो भाई फ्रेंड्स जो है आपके, वही आपके दुख का परेशानियों का कारण बन सकते हैं। ये राहु का प्रिडिक्शन जो है वो, जब 11th हाउस में राहु जा रहे हैं। अब आखिरी हमारा देख लेते हैं कि भाई राहु जो है हमारा जुपिटर से जब 12th हाउस में जा रहा है तो किस तरह का रिजल्ट हमारा देखने को हमें मिलेगा। अब ये प्रिडिक्शन जो है देखिए आप ओवरऑल अपने चार्ट में जरूर चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा। और राहु जुपिटर के साथ में आपके चार्ट पे कहाँ पर बैठा है, किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिला है, बिल्कुल बताते हुए चलिएगा। राहु जुपिटर से 12th हाउस के अंदर अगर आ गए हैं तो क्या क्या होगा भाई, अब 11 से 12 साल की एज में जो नेटिव होगा उसको सिकनेस का इशू हो सकता है, सिकनेस से जुड़ी हुई परेशानी जो है देखने को मिल सकती है नेटिव को। आगे अगर बात करते हैं, सीक्रेट अफेयर्स हो सकते हैं भाई, जो हमारा सेकेंड 12th हाउस होता है वो बैड प्लेयर का भी होता है, तो सीक्रेट अफेयर्स ऐसे नेटिव के हो सकते हैं। और जो इस नेटिव का जो बैड प्लेयर होगा, बैड प्लेजर, वो यहाँ पर नेटिव को थोड़ा सा इशू होगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नेटिव को अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगी। जो नेटिव के कोबॉर्न होंगे यहाँ पर, जितने भी नेटिव के कोबॉर्न होंगे, तो उनका जो जॉब है वो फॉरेन लैंड के अंदर हो सकता है, मतलब अपने शहर से दूर, अपने देश से दूर कहीं पे वो जॉब कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। लॉस इन प्रॉपर्टी, अब भाई नेटिव को प्रॉपर्टी से लॉस हो सकता है यहाँ पर, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीजों से नेटिव को नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में जो नेटिव का चाइल्ड है उसकी अर्ली डेथ भी हो सकती है, जो भी नेटिव का बच्चा है तो बच्चे की डेथ अर्ली हो सकती है, तो थोड़ा सा बच्चों का ख्याल भी रखकर हमें चलना चाहिए। जिसके जो भी नेटिव के स्पाउस होंगे तो उनको हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी फिर हमारे लिए, स्पाउस का एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे ऐसे नेटिव को, प्रोफेशन में फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा, प्रोफेशनल लाइफ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के साथ में भी, फ्रेंड से भी इंसान को डेंजर ही मिलेगा, फ्रेंड के साथ में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे या फायदा यहाँ पर नेटिव को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद में देखिए ये सब चीजें हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर जो होगा वो भी नेटिव का बहुत ज्यादा होगा, खर्चा भी नेटिव का बहुत ज्यादा होगा, और हॉस्पिटल जाने की, कहीं भी जो नेटिव है हॉस्पिटल भी जा सकता है, उसकी तबीयत वगैरह भी थोड़ी सी खराब हो सकती है।
तो ये राहु का प्लेसमेंट है देखिए जुपिटर के साथ में। तो आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, जिसके अंदर हमने जुपिटर को असेंडेंट बनाकर राहु का प्लेसमेंट चेक किया है, जो कि कोर ऑफ भृगु एस्ट्रोलॉजी से है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे केतु के वीडियोस भी आगे आएंगे। अमेजन पर जाकर हमारी बुक को जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप आसान शब्दों में डीप और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट जानना चाहते हैं। बिल्कुल बुक को सब्सक्राइब करेगा, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं, इस नंबर पर हमें आप फोन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।